हरे कृष्णा। तो श्री कृष्णा बुक से तीसरे अध्याय में से हम वसुदेव जो भगवान कृष्ण के पिता हैं, भगवान के जन्म के बाद उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं बोली हैं, तो उन्हीं प्रार्थनाओं को हम आगे पढ़ेंगे। अरे आवाज़ आ रहा है ना? तो आगे वसुदेव जी बताते हैं कि अगला गुणगान करते हैं भगवान का। अगली प्रार्थना बोलते हैं, I understand that you have appeared in order to kill the uncivilized Kansa and his followers। तो बोल रहे हैं कि मुझे विदित है कि आप कंस तथा उसके दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो हमारे अंदर में तो जितनी भी दुष्कृति है उसका विनाश भगवान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाल दी। तो अगर हम ठीक से भगवान का नाम करें तो जितनी भी हमारी दुष्कृति है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं अपने हृदय में से। बहुत सारी दुष्कृति है हमारे अंदर में, अनर्थ जिसको कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य। तो भगवान को बोल रहे हैं कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी जो हैं उन्होंने कलयुग में कोई भी अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो अस्त्र क्या है वो है हरि नाम। भगवान का जो नाम है उसी के द्वारा ही जो है हम दुष्कृति को ख़त्म कर सकते हैं, दूसरों की दुष्कृति को भी, अपनी दुष्कृति को भी। किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई पूर्वजों या अग्रजों को मार डाला है। तो कंस ने क्या किया था कि उसने बहुत सारे क्योंकि भगवान अब अवतरित होने वाले, तो उसने कंस ने जो है भगवान के जितने भी पूर्वज थे उनका वध कर दिया था। But knowing that you were to appear in order to kill him and his followers, he has already killed so many of your predecessors, your elders, brothers. Now he is simply awaiting the news of your birth. As soon as he hears about it, he will immediately appear with all kinds of weapons to kill you. अभी वो किसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भगवान कृष्ण का जन्म होगा और मैं उनका भी वध कर दूंगा, ऐसा उसने सोचा था। जो पापी लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो भगवान को विश्वास नहीं करते। तो उसी प्रकार से ये जो कंस है ये भी सोच रहा है कि मैं, इतना ज़्यादा अहंकार हो गया उसको कि वो क्या सोच रहा है कि मैं भगवान को भी मार दूंगा। अहंकार विमूढ़ात्मा। इवन हिरण्यकशिपु भी ऐसे ही था, वो भी जो है पूरा सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। सारे जितने भी सूर्य की रोशनी को, मौसमों को, दिशाओं को, हर एक चीज़ को नियंत्रित कर पा रहा था। वो देवताओं को कंट्रोल करता था। अगर हिरण्यकशिपु अपनी आँख को ऐसे धीरे से ऊपर करता था तो इंद्र घबरा के अपने सिंहासन के पीछे छुप जाते थे। ऐसा था, इतना शक्तिशाली उसका कंट्रोल था। तो उसको लगा कि मैं तो अभी बहुत बड़ा नियंता हो गया, मैं कंट्रोलर हो गया। लेकिन भगवान जो हैं उसके अहंकार को वध किए। इवन इंद्र के केस में भी जो है वो उनको अहंकार आ गया था, क्योंकि हर साल जो है उनको ऑफरिंग मिलता था,
इंद्र देवता को कि हाँ इंद्र जो हैं इनको रोज हर साल जो है एक उनके लिए ऑफरिंग किया जाता था। तो एक साल जब भगवान कृष्ण ने मना किया कि उन्होंने बोला डायरेक्ट आप गोवर्धन को ऑफरिंग कीजिए, तो इंद्र को भी जो है उनका जो अहंकार था वो उसको ठेस पहुंच गई। तो भगवान ने इंद्र के अहंकार को भी नष्ट किया। उसको बहुत बुरा लगा इंद्र को, इंद्रदेव को। कभी कभी हमें रोज कुछ ना कुछ रेगुलर मिलता है तो हमें उसके प्रति क्या आ जाता है, हम उसके प्रति उसको सस्ता ले लेते हैं। कैजुअल, वी बिकम कैजुअल। जैसे असंग मिलता है भक्तों का, हरि नाम का जप करने का मौका मिल रहा है, धाम में रहने का मौका मिल रहा है, भगवान के दर्शन करने का मौका मिल रहा है, इसको हम क्या ले लेते हैं, बहुत ही सस्ता ले लेते हैं। और हम ये सोचते हैं कि मैं इसके योग्य हूँ, आई डिज़र्व इट, कि मैं इसके योग्य हूँ। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये तो होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए ना। बच्चों को जब माता पिता ट्रेनिंग देते हैं तो बच्चों को ये चीज़, कभी कभी बच्चे हर चीज़ मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। उस दिन हम ट्रेन में आ रहे थे तो वो जो ट्रेन में हॉकर्स होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, हम आ रहे थे कोलकाता से, तो हॉकर्स जो हैं बेचने वाले, वो बच्चे के सामने आके जान के करते हैं ऐसे ही। तो बच्चा बोला हाँ हाँ वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। उसकी माँ बोली ये तो है मेरे पास में, ये लो ना, ये रहा। वो बोला नहीं वो चाहिए, वहाँ से चाहिए वो। तो जो भी बच्चा मांगेगा, अगर माता पिता उसको देते रहेंगे, तो फिर जब वो बड़ा होगा तो जब उसको वो वस्तु नहीं मिलेगी जो उसको चाहिए, तो फिर उसको बहुत ही तकलीफ़ होगी, हताश हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड जिसको कहते हैं। तो जब भी हम कुछ मांगते हैं या हमें कुछ चाहिए, हम उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन उसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, समझे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान ने, तो कंस जो है वो क्या चाहता है कि भगवान का वध करना चाहता है ना। तो हम देखते हैं कि इसी प्रकार से जितने भी ये राक्षस हुए, इनको लगा कि ये जो हैं अभी कंट्रोलर हो गए, अभी ये नियंता बन गए, ऐसा अहंकार आ जाता है। ये पोस्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन हो जाता है, क्योंकि पोस्ट छोड़नी पड़ती है, फिर मेहनत करनी पड़ती है पोस्ट को प्राप्त करने। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग भी, ऐसा नहीं है, पोस्ट को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो पोस्ट है उससे हमें क्या आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है। अब परीक्षित महाराज भी राजा थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने कभी भी ये उसको सेवक के भाव में उस सेवा को किया। तो कोई भी पोस्ट हमें प्राप्त होती है, उसको, उससे आने वाले अहंकार को हैंडल करने की हमारे पास में क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तो भक्ति से जब व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है या भक्ति से गिरता है, वो क्यों गिरता है, अहंकार के कारण, एक्सपेक्टेशंस। वो एक्सपेक्ट करता है, जब सब कुछ सही चल रहा हो तो उसको लगता है सब तो सही चल रहा है, क्या है, इसको ढीला ले लेते हैं, सस्ता ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कैसे अब कंस के मन में ये, जैसे उसको लगेगा कि अभी मैं कृष्ण का वध कर दूंगा, तो वही वासुदेव जी बोल रहे हैं कि जैसे ही वो सुनेगा, वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। वो क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब भगवान कृष्ण का जन्म होगा और कब मैं उनका वध कर दूंगा, ऐसा कंस सोच रहा है। मूर्ख है कि ऐसा, उसके मन में ऐसा थॉट है कि हाँ हम भगवान का वध कर देंगे। नास्तिक है पूरा का पूरा। वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की,
वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थी, बहुत डरी हुई थी देवकी, बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शी वॉज वेरी फ्राइटेंड बिकॉज ऑफ हर ब्रदर्स एट्रोसिटीज। तो उनका जो भाई था उसके जो भी अत्याचार थे तो बहुत ही डरी हुई थी, बहुत भयभीत थी, भय था उनके मन में। अब देवकी प्रार्थना करती हैं, माई डियर लॉर्ड, योर इटर्नल फॉर्म्स लाइक नारायण, लॉर्ड राम, हाय शीर्षा, वराहा, हाय ग्रीवा होना चाहिए, हाय शीर्ष, वराहा, नरसिम्हा, वामना, Baldev and millions of similar incarnation emanating from Vishnu are described in the Vedic literature as original। तो उनको क्या बताया गया है, कई सारे जो भगवान के अवतार हैं उनको क्या बताया गया है, मूल अवतार, ओरिजिनल अवतार है ना। कौन कौन से अवतार, जो ये सब जो नाम लिए हैं अभी, चाहे वो भगवान नारायण हैं, चाहे वो लॉर्ड राम हैं। आजकल बहुत लोग अवतार बनना चाहते हैं, बोलते हैं हम भी भगवान के अवतार हैं ना। एक साउथ इंडिया में एक व्यक्ति है, वो बोलता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु का अवतार हूँ, अपने आप को ऐसा बोलता है। सिंहासन, बहुत बड़े सिंहासन पे बैठता है और बोलता है मैं चैतन्य महाप्रभु का अवतार हूँ, मैं कल्कि का अवतार हूँ। कोई बोलता है कल्कि अवतार अभी से ही आ गया कई जगहों पे, तो अभी तो घोर कलयुग चालू भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्लियर बताया जा रहा है, बहुत सारे जो भगवान के जो अवतार हैं वो विष्णु तत्व में होते हैं। जितने भी अवतार होते हैं वो क्या होते हैं, विष्णु तत्व होते हैं। तो ये सब जो नाम दिए गए हैं वो जो अवतार हैं उनके नाम हैं ऑलरेडी शास्त्रों में, कौन से अवतार होंगे, कौन से महापुरुष होंगे, उन सब के बारे में ऑलरेडी ऐसी व्याख्या दी गई है। तो उनको बोल रही हैं, देवकी बोल रही हैं कि आप मूल अवतार हैं, है ना। कृष्णा क्या है, अवतारी हैं, कृष्णा अवतार नहीं है, उनके द्वारा ही सारे अवतार आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, एक पहली जो ओरिजिनल कैंडल है, कैंडल मतलब मोमबत्ती, उसके द्वारा दूसरी मोमबत्तियां भी जल रही हैं, लेकिन वो ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है, वो तो पहली हो गई, है ना। तो उसी प्रकार से जो मूल अवतार वो कौन है, द ओरिजिनल इनकारनेशन इज कृष्णा, ही इज द मूल ओरिजिनल इनकारनेशन। तो वही देवकी बोल रहे हैं कि आप मूल अवतार हैं, इतने सारे आपके अवतार हैं, क्योंकि अभी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है तो उनके सामने उनका गुणगान कर रही हैं। तो बोले आप तो मूल हैं, आप ही से सारे अवतार आते हैं, आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। Because all your forms are incarnations are outside of this material creation। तो जो भी भौतिक प्रकृति है उससे वो प्रभावित नहीं होते। जो भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, कोई भी अवतार भगवान से भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होता। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से उपस्थित था। योर फॉर्म वॉज एग्जिस्टिंग बिफोर दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन वॉज क्रिएटेड। तो इससे पहले ये भौतिक प्रकृति बनती, इससे पहले ही भगवान का अवतार जो है, भगवान का जो स्वरूप है वो पहले ही था, उपस्थित था। ऐसा नहीं है कि वो भौतिक प्रकृति बनी फिर उसके बाद में भगवान का स्वरूप बना, उससे पहले ही भगवान का स्वरूप था। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी हैं। योर फॉर्म्स आर इटर्नल एंड ऑल परवेडिंग। वे स्व तेजोमय, अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकलुषित हैं। They are also self-effulgent, changeless and uncontaminated by the material qualities. Such eternal forms are ever cognizant and full of bliss. वे तेजोमय, ऐसे शाश्वत रूप नित्य ज्ञानमय तथा आनंदमय हैं।
वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। They are situated in transcendental goodness and are always engaged in different pastimes. You are not limited to a particular form only. All such transcendental eternal forms are self-sufficient. I can understand that you are the Supreme Lord Vishnu. आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता, ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र हैं। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। तो इस प्रकार से भगवान के बहुत सारे स्वरूप हैं। वो सर्वव्यापी हैं, शाश्वत हैं और आनंदमय हैं और दिव्य हैं। मतलब उनके ऊपर में भौतिक प्रकृति का कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो जितने भी भगवान के रूप आते हैं, चाहे वो वराह रूप में आए, है ना, वराह रूप में, सूअर के रूप में भी भगवान जो है सूअर के भाव में नहीं रहते। वो उनके ऊपर में भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसमें वराह रूप में आते तो भगवान भूल जाते हैं, या फिश के रूप में आते हैं मत्स्य अवतार में। ऐसा नहीं कि मत्स्य अवतार में आते हैं तो भगवान भूल जाते हैं कि वो मत्स्य अवतार में आए हैं। वो उस टाइम में भी वो अपनी पूरी शक्ति दिखाते हैं, उस अवतार में भी। तो जितने भी भगवान के अवतार होते हैं वो भौतिक प्रकृति से वो प्रभावित नहीं होते। अपने आप में वो क्या होते हैं? दिव्य ही होते हैं। उनमें दिव्य शक्ति होती है, दिव्य गुण होते हैं। लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीवन का अंत होता है तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। After many millions of years, when Lord Brahma comes to the end of his life, the annihilation of the cosmic manifestation takes place. At that time, the five elements, earth, water, fire, air, ether, enter into the Mahatattva. तो जब डिस्ट्रक्शन होता है, जब पूरी प्रकृति का नाश होता है, तो क्या होता है? जो पांचों तत्व हैं वो कहाँ चले जाते हैं? महातत्व में, है ना। डिस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? सृष्टि का जब नाश होता है तो उस समय जितने भी तत्व हैं, कौन से पांच तत्व हैं? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये पांचों के पांचों तत्व किस में प्रवेश कर जाते हैं? महातत्व में। एक महातत्व होता है, मटेरियल एलिमेंट जिसको कहते हैं, उसमें जो है सारे के सारे तत्व चले जाते हैं। द महातत्व देन एंटर्स बाय द फोर्स ऑफ टाइम इनटू द नॉन मैनिफेस्टेड टोटल मटेरियल एनर्जी। द टोटल मटेरियल एनर्जी एंटर इनटू द एनर्जेटिक प्रधान्स एंड द प्रधान्स एंटर इनटू यू। तो ये पूरा सीक्वेंस बता रहे हैं कि जब सृष्टि का नाश होता है तो क्या क्या होता है? पांचों तत्व महातत्व में चले जाते हैं और उसके बाद में महातत्व से क्या होता है? यह महातत्व पुनः कालवश अप्रकट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। तो ये महातत्व कहाँ चला जाता है? धीरे धीरे प्रधान में जाता है। प्रधान से महातत्व जो है प्रधान में चला जाता है, फिर वहाँ से भौतिक प्रकृति में प्रवेश कर जाता है। द महातत्व देन एंटर बाय द फोर्स ऑफ टाइम इनटू द नॉन मैनिफेस्टेड टोटल मटेरियल एनर्जी। द टोटल मटेरियल एनर्जी एंटर इनटू द एनर्जेटिक प्रधान। तो महातत्व जो है वो भौतिक प्रकृति में प्रवेश करता है, फिर वहाँ से भगवान के अंदर में प्रवेश कर जाता है। टोटल मटेरियल एनर्जी एंटर इनटू द प्रधान एंड प्रधान एंटर इनटू यू। और पूरी की पूरी जो भौतिक प्रकृति है वो किस में प्रवेश करती है? प्रधान में, और प्रधान से फिर वो आपके अंदर में प्रवेश कर जाती है। पूरी की पूरी भौतिक प्रकृति ऐसे होता है, भौतिक प्रकृति भगवान में प्रवेश कर जाती है। You alone remain with your transcendental name, form, qualities and paraphernalia. तो जबकि भगवान में पूरी की पूरी भौतिक प्रकृति प्रवेश कर जाती है, लेकिन इससे भगवान की जो दिव्यता है, भगवान का जो स्वरूप है, उसके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
भगवान का स्वरूप फिर भी रहता है। और प्रधान आप में प्रवेश करता है, अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा सात समान ही शेष रह जाते हैं। तो यही बच जाता है, भगवान का नाम बच जाता है, भगवान का स्वरूप बच जाता है, भगवान का धाम बच जाता है, नाम, रूप, गुण। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। आगे देवकी बोल रही हैं, माई लॉर्ड, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस अनटू यू because you are the director of the unmanifested total energy and the ultimate reservoir of the material energy। क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक और भौतिक प्रकृति के परम आगार हैं। तो भौतिक प्रकृति को जो है उसका निर्देशन भी भगवान ही करते हैं। माई लॉर्ड, द होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। तो पूरा का पूरा जो भौतिक प्रकृति है उसके ऊपर किसका प्रभाव होता है? समय का। हर एक वस्तु के ऊपर में समय का प्रभाव होता है। जो भौतिक प्रकृति है उसकी भी तो एज होती है, वो भी तो नष्ट हो जाती है थोड़े समय बाद। जैसे हमें ये शरीर मिलता है 50, 60, 70, 80 साल, समय का प्रभाव है। हर एक वस्तु के ऊपर समय का प्रभाव होता है। हर एक परिस्थिति के ऊपर समय का प्रभाव होता है। कोई भी परिस्थिति जो है हर समय नहीं रहती है ना। ये कोरोना जो है इसकी भी एज है, ये नहीं कि ये शाश्वत समय तक रहेगा, इसके ऊपर भी समय का प्रभाव है। ये ऐसा नहीं है कि ये शाश्वत हो गया। हमारा शरीर भी शाश्वत नहीं है, हमारा घर भी शाश्वत, जहाँ हम रहते हैं वो भी स्थान भी शाश्वत नहीं है। अगर आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं उस पर लिखा होता है एक्सपायरी डेट, समय का प्रभाव होता है, इतने समय बाद जो है ये वस्तु नष्ट हो जाएगी। तो हर एक वस्तु के ऊपर में समय का प्रभाव होता है। माई लॉर्ड, द होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, बिगिनिंग फ्रॉम द मोमेंट अप टू द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। सारा दृश्य जगत वर्ष के अंत से इति तक कालाधीन है, सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूल निदेशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आगार हैं। तो हर एक वस्तु जो है, इवन जो समय भी है वो भी भगवान के निर्देशन में ही चलता है, उसके ऊपर में भी भगवान का ही निर्देशन होता है। समय जो है, ये बोलते हैं ना समय बहुत बलवान है। भगवान बोलते हैं टाइम आई एम, समय मैं हूँ। तो कोई भी वस्तु जो है उसका, हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ समय रहता है। हर एक परिस्थिति है ना, आगमा पाइनु अनित्यस्ताम तितिक्षस्य भारत। भगवान भगवद गीता में भी अर्जुन को बोलते हैं कि जो अलग अलग दुख और सुख जो हमारे जीवन में आते हैं वो कैसे हैं, गर्मी और सर्दी के समान है। गर्मी आती है फिर सर्दी आ जाती है ना। गर्मी भी जो है थोड़ी ना हर समय शाश्वत रहती है, थोड़े समय तक रहेगी फिर चली जाएगी। तब उस गर्मी में जिसके कर्म में उसको उससे दुख भोगना है वो भोगेगा, सर्दी में जिसको उससे दुख भोगना है वो भोगेगा। तो हर एक वस्तु जो है वो शाश्वत नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो शाश्वत नहीं है इस दुनिया में। हर एक वस्तु समय के अंदर में होती है, समय के इन्फ्लुएंस में रहती है। तो इसलिए हमें सहनशील होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, वो विकट परिस्थितियों में स्पेशली हमें ये समझना चाहिए कि ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। चलेगी जब तक भगवान उसको चलाना चाहेंगे, लेकिन उसके बाद में वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि समय के प्रभाव में तो है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस भौतिक जगत में हर एक स्पेशली जो परिस्थितियाँ होती हैं वो शाश्वत रहेंगी। सिर्फ एक ही चीज़ शाश्वत है, वो है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं। यही जो है वो समय के प्रभाव में नहीं आती। तो इसलिए जो समय है वो बहुत ही एक शक्तिशाली एनर्जी है भगवान की, समय जो है। इसलिए जो हमारे आचार्य थे वो अपने समय को बहुत
थॉटफुली यूज़ करते थे, अव्यर्थ कालात्म, समय को वेस्ट नहीं करते थे, एक क्षण को भी जो है वो भगवान के स्मरण के बिना वेस्ट नहीं करते थे, वो उस हर एक मोमेंट को भगवान के स्मरण में लगाते थे। भक्ति विनोद ठाकुर का पूरे दिन का शेड्यूल रहता था कि आज मुझे क्या क्या करना है। ऐसा कभी भी दिन में टाइम नहीं आना चाहिए कि अरे अभी क्या करूं, जैसे आपने ये विचार कर लिया अभी क्या करूं, अभी आगे क्या करना है, तो फिर आपका माइंड आपको धोखा दे देगा। एक सन्यासी ने बोला कि एक एक्टिविटी ख़त्म होते ही दूसरी एक्टिविटी अभी हमें पता होनी चाहिए कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। अगर वो नहीं है आपका इतना प्लानिंग, तो फिर आप समय को व्यर्थ गवा देंगे। इसलिए समय को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए ना, क्योंकि हमारा जो जीवन है बहुत ही अध्रुवम, टेम्पररी, बहुत ये है, टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है। तो इसलिए हमें पूरे दिन का प्लानिंग होना चाहिए कि कैसे हम अपनी भक्ति को बढ़ाएं अपने दिन में, कैसे हम अपने दिन को रखें ताकि हमारी जो सेवा है, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उसको हम पूरा करें। तो हर एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, उसकी जो भी ड्यूटी हमें लिखनी चाहिए, क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं। नहीं पता तो पूछना चाहिए कि मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, ब्रह्मचारी की क्या ड्यूटीज़ हैं, वानप्रस्थ की क्या ड्यूटीज़ हैं, गृहस्थ की क्या ड्यूटीज़ हैं, सब भगवद गीता में बताया गया है। हर एक व्यक्ति का क्या क्या कर्तव्य है, तो अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए, नहीं तो हमारा समय पूरा का पूरा व्यर्थ गवा देंगे हम फिर। इसलिए समय को बहुत ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। कि भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, हर समय उनके पास में एक वॉच रहता था, यहाँ पे गले में टंगा रहता था, वो कॉन्स्टेंटली उसको यूज़ करते थे ताकि कभी भी उनका जो टाइम है वो वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। तो इसलिए सही प्रकार से हमें पूरे दिन को प्लान करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, कैसे आज जो है मेरे को अपना दिन प्रयोग करना है। हमारा दिन भी प्लान्ड होना चाहिए, हमारा महीना भी प्लान्ड होना चाहिए, हमारा साल भी प्लान्ड होना चाहिए और हमारा जीवन भी प्लान्ड होना चाहिए। अगर वो प्लानिंग नहीं है तो फिर तो हम सही प्रकार से भगवत भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हर एक चीज़ इस भौतिक जगत में समय के प्रभाव में है और नश्वर है, और वो ज़्यादा समय तक टिकेगी नहीं। इसलिए हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। इस प्रकार से जो है हम सहनशीलता को प्राप्त कर सकते हैं, जब हम समझते हैं कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी हमारे जीवन में विकट परिस्थिति है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। तो इसलिए उसको सहन करना चाहिए, चाहे वो शारीरिक कोई दुख भी है। शरीर का कोई दुख आता है तो हम सोचते हैं कि अरे जल्दी से जल्दी हम तुरंत एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं, तुरंत उसको ख़त्म करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को इमीडिएटली उसको फिनिश करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, और उससे प्रॉब्लम बढ़ता है। शास्त्र टॉलरेंस पे जोर देता है, सहनशीलता पे, उसको सहन करो। तुरंत प्रॉब्लम आया, तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। ओह प्रभु जी प्रॉब्लम आ गया, अभी क्या करें, तुरंत फ़ोन घुमा देते हैं लोग, अभी क्या करें, प्रॉब्लम आया। सहन करो, टॉलरेट करो, है ना। हम इमीडिएटली उसको जो है, कभी भी भौतिक प्रॉब्लम को एड्रेस इमीडिएटली नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, देखते हैं भगवान इसको कैसे डील करना चाहते। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा श्याम सुंदर की जय।